न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात 40 साल बाद नक्सलगढ़ में जय हिंद की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। देश के जवान इसी कड़ी में मिशन 2026 के लिए नक्सलगढ़ में ऑपरेशन लाल आतंक को धार दे रहे हैं। नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने। हमारा बस्तर बदल गया है। आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए। मिशन 2026 कमजोर हो रहा नक्सलवाद। बस्तर में उखड़ने लगे हैं माओवाद के पांव। एक साल में बदला बस्तर का हाल। चार दशक में पहली बार लहराएगा तिरंगा। चार दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा बीजापुर सुकमा जिले के बेहड़ इलाके में सुरक्षा बलों के तेजी से बढ़ते दखल ने नक्सलवाद को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी और सरकार की नई नीति के चलते बीते एक साल में बस्तर के बीजापुर और सुकमा जिले में बदलाव की नई तस्वीरें देखने को मिली हैं। इस इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस खोलने के साथ युद्धग्रस्त इलाकों के दायरे में अस्पताल, स्कूल, राशन दुकान समेत अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। न्यूज़ 18 ने माओवाद के खात्मे और विकास को लेकर नई नीति को न सिर्फ करीब से देखा, बल्कि आपको भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर नक्सल मोर्चे पर जवान किन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए न सिर्फ माओवाद का खात्मा कर रहे हैं, बल्कि अब तक सरकार और प्रशासन की पहुंच से दूर बीहड़ इलाकों में अभावग्रस्त आदिवासियों के जीवन कैसे बदल रहा है। तो निश्चित तौर से मैं बता रहा हूँ कि आगे जो रणनीति है नक्सलियों के खिलाफ जो है हमारा ऑपरेशन में जो है तेजी लाना ही है। और उसके साथ साथ जो है जैसे ये एरिया पूरा आप देखेंगे जो है पिछले जो है 40-45 वर्ष से जो बिल्कुल जो है कि बंद था चारों ओर से, जो है उस एरिया को पूरा जो है समाज विकास के दृष्टिकोण से जो है ना बिल्कुल खोलना है। जो है हर तरह के जितने विकास कार्य हैं जो और जनता को जो है अधिक से अधिक जो है ना विकास कार्यों से जो उनको लाभ पहुंचाना है। पामेड़ एक्सिस से जो बीजापुर से जुड़ता है वो 4 दशकों से अछूता रहा है। यहाँ हम जा नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ नक्सलवाद का जो आतंक था वो 1980 से आना शुरू हुआ। और इस पूरे क्षेत्र में जहाँ तेलंगाना स्टेट कमेटी और जो एकमात्र जो बटालियन है नक्सलियों की PLJ बटालियन वो यहाँ इस क्षेत्र में मौजूद रहती है। और बीजापुर से पामेड़ आने के लिए भी आपको तेलंगाना का सहारा लेना पड़ता था। 250 किलोमीटर करीब चलना पड़ता था। लेकिन लगातार नए सिक्योरिटी कैंप्स खुले हैं, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले हैं और पिछले 1 सालों में भी आपने देखा है कि उसमें काफी गति आई है। उसके बाद से हमने लगभग यहाँ 10 से 11 कैंप खोलकर इस एक्सिस को ओपन किया है। बीजापुर सुकमा जिले में नक्सलवाद का धीरे धीरे अंत हो रहा है। इस बीच बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर कौरगुट्टा FOB में न्यूज़ 18 ने जवानों और अफसरों के साथ एक रात एक दिन बिताने के साथ मौजूदा परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ उनसे बात की, बल्कि माओवाद के खात्मे के लिए सरकार की पॉलिसी और खाके को करीब से समझने की कोशिश की। चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि रात के समय कुछ अंधेरा रहता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद भी हम लोग अपनी पूरी टीम को लेके आगे बढ़ते हैं और नदी नाले पहाड़ सभी को पार करते हुए हमने टारगेट एरिया को कवर करते हैं और नया कैंप स्थापित कर रहे हैं और चारों तरफ प्रोटेक्शन लगा के हम रोड को भी निर्माण करवा रहे हैं, जिससे जनता में सब चीज जो सुविधा गवर्नमेंट देना चाह रही है वो पहुंच सके। साल 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के सरकार के प्रण को लेकर हमारे जवान भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में और विकास की दिशा में ये एक जीता जागता प्रमाण भी है। और बस्तर के बिहार इलाके में किस तरह सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं और कैसे
नक्सलियों के इलाके में दखल कर रहे हैं। देख सकते हैं कोरगुट्टा कैंप से न्यूज़ 18 के लिए पी रंजन दास। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की, जानेंगे जहां जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला माता का भजन गाते हुए नजर आए हैं और सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला का भजन गाते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। अंबिकापुर में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, करीब 17 एकड़ में गन्ने की फसल जलकर खाक हुई। राजनांदगांव में प्रशासन ने करीब 1.25 करोड़ की नशीली दवा को किया नष्ट। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 4 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बलौदाबाजार के एसएसपी विजय अग्रवाल ने न्यूज़ 18 से की बातचीत। जशपुर में रील बनाने के चक्कर में बाइक सवार गिरे 2 युवक। चिरमिरी में अवैध ईंटा भट्टा का हो रहा संचालन, बड़ी मात्रा में खनन ईंट बनाने का किया जा रहा काम। बलौदाबाजार में जिला निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई। रायपुर में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। बालोद में चाइनीज मांझे पर बड़ा एक्शन लिया गया। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले गया आरोपी। जांजगीर चांपा में नाबालिग का अपहरण कर किया गया शारीरिक शोषण। बालोद में पुलिस ने बदमाश विक्की ढीमर को किया गिरफ्तार। दुर्ग में प्रतिबंधित मांस की बिक्री करने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। अंबिकापुर में धान समिति केंद्र खैरवार में मनमानी। बालोद में जिला मुख्यालय में सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के लिए लगे सीसीटीवी लंबे समय से खराब। बिलासपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। बलौदाबाजार में सीमेंट फैक्ट्री को प्रशासन का नोटिस। रायपुर में पुलिसकर्मी ने युवती की पिटाई की। कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में लगी आग। बलौदाबाजार में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार। जशपुर में रील बनाने के चक्कर में बाइक से गिरे 2 युवक घायल हुए। भिंड में खुदाई